बायोग्राफी में आज ईसा मसीह का जीवन, इतिहास और क्रिसमस उत्सव। ईसा मसीह को विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। न केवल उनके धार्मिक उपदेशों के कारण, बल्कि उनके मानवता, नैतिक और सभ्यता पर पड़े गहरे प्रभाव के कारण भी। उनके जीवन की कहानी, जो विशेष रूप से नए नियम के गोस्पेल्स में दर्ज है, ईसाई विश्वास का आधार बनाती है। ईसा को ईसाई यह मानते हैं कि वह भगवान के पुत्र थे, जिनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान मानवता को उद्धार प्रदान करते हैं। ईसा के जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाओं में उनका जन्म विशेष रूप से क्रिसमस उत्सव के रूप में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। ईसा मसीह का प्रारंभिक जीवन और जन्म। ईसा का जीवन उनके अद्वितीय जन्म से शुरू होता है, जो क्रिसमस उत्सव का केंद्रीय हिस्सा है। मैथ्यू और ल्यूक के गॉस्पेल्स के अनुसार ईसा का जन्म बेथलहम में माता मरियम और जोसेफ के घर हुआ था। उनका जन्म इस प्रकार अद्वितीय था क्योंकि इसे कुंवारी से जन्म कहा जाता है, जिसमें मरियम एक युवा महिला थीं, जिन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा गर्भधारण किया। यह सिद्धांत उनके दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। ईसा का जन्म राजा हेरोदेस के शासनकाल में हुआ था और यह एक साधारण स्थान पर हुआ था, शायद एक अस्तबल या गुफा में, क्योंकि उन्हें सराय में जगह नहीं मिल पाई थी। उनके जन्म का महत्व न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। ईसा का जन्म पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करता है, विशेष रूप से यशायाह की पुस्तक में, जो मसीहा के आने की भविष्यवाणी करती है, जो यहूदी लोगों को मुक्ति दिलाएगा। यह घटना स्वर्गदूतों के द्वारा घोषणा के साथ हुई थी, जिन्होंने इस संदेश को खेतों में चरवाहों को सुनाया, जो इस बात को दर्शाता है कि उनका आगमन केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। ईसा मसीह की शिक्षा का आरंभ। कम उम्र से ही ईसा ने महान बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ल्यूक के गॉस्पेल्स के अनुसार जब वह 12 वर्ष के थे तो उन्हें जेरूसलम के मंदिर में उपदेश देते हुए पाया गया था, जहां उन्होंने धर्मज्ञों को अपनी आध्यात्मिक समझ से चकित कर दिया। ईसा का सार्वजनिक मिशन तब शुरू हुआ जब वह 30 वर्ष की आयु में जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा जॉर्डन नदी में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं। यह घटना उनके सार्वजनिक कार्य की शुरुआत थी, जिसमें उन्होंने यात्रा की, उपदेश दिया, चमत्कृत किए और लोगों को पश्चाताप करने और उनका अनुसरण करने के लिए कहा। ईसा का उपदेश प्रेम, क्षमा, विनम्रता और सहानुभूति पर आधारित था। उन्होंने अपने पड़ोसी से प्रेम करने, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने पर बल दिया और व्यक्तियों से धर्मात्मा जीवन जीने का आह्वान किया। उनका सबसे प्रसिद्ध उपदेश सर्वश्रेष्ठ उपदेश या सर्वोत्तम पर्वत उपदेश में उन्होंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया जो गरीब, दीन, करुणाशील और शुद्ध हृदय वाले थे। ईसा ने दृश्य रूपक पैराबल्स के माध्यम से भी शिक्षा दी, जो सरल लेकिन गहरे आध्यात्मिक सत्य थे। उनका संदेश ईश्वर का राज्य लोगों के बीच गहरी गूंज पाया, विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के बीच, जिससे उनका बड़ा अनुसरण हुआ। ईसा ने कई चमत्कृत कार्य भी किए, जिनमें बीमारियों को ठीक करना, अंधों को दृष्टि देना, हजारों लोगों को थोड़ा सा भोजन से खाना खिलाना और यहाँ तक कि मृतकों को जीवन में लाना शामिल था। ये कार्य उनके दिव्य शक्ति और अधिकार को दर्शाते थे। उन्होंने अपने समय के धार्मिक नेताओं से भी संघर्ष किया, उनकी कड़ी धार्मिकता को चुनौती दी और एक गहरे और व्यक्तिगत रिश्ते
की आवश्यकता पर बल दिया। ईसा मसीह का क्रूस पर चढ़ना और पुनरुत्थान। ईसा का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तब आया जब उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने यहूदी धार्मिक नेताओं से संघर्ष को जन्म दिया। उन्होंने उनके उपदेशों को अपनी सत्ता के लिए खतरा समझा और उन्हें गिरफ्तार करवाने की योजना बनाई। ईसा को उनके एक शिष्य यहूदी इस्करियोट ने धोखा दिया और उन्हें गेदमनी के बाग में गिरफ्तार कर लिया गया। उनका मुकदमा रोमन गवर्नर पोंतियस पिलात के सामने हुआ और उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया गया। ईसा का क्रूस पर चढ़ना ईसाई धर्मशास्त्र में केंद्रीय घटना है। ईसाई मानते हैं कि ईसा की मृत्यु केवल उनके जीवन का दुखद अंत नहीं था, बल्कि यह मानवता के पापों के लिए एक बलिदान था। उनका बलिदान ईसाई विश्वास के अनुसार संसार के पापों का प्रक्षालन करता है और जो लोग उन पर विश्वास करते हैं उन्हें उद्धार की प्राप्ति होती है। उनकी मृत्यु के बाद ईसा को एक कब्र में दफनाया गया और 3 दिन बाद वह पुनः जीवित हो गए, जिसे पुनरुत्थान कहा जाता है। यह मृत्यु पर विजय, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, लेकिन यह अनंत जीवन की आशा को भी दर्शाता है। क्रिसमस का महत्व। क्रिसमस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्म का प्रतीक है और यह ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हालांकि ईसा के वास्तविक जन्म की तारीख का पता नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर को चुनने का कारण यह था कि प्रारंभिक ईसाई चर्च ने इसे मौजूदा पगान सर्दी उत्सवों, विशेष रूप से रोम के सैटर्निलिया उत्सव से मेल खाने के लिए चुना था, जो सूर्य के पुनः जन्म का उत्सव था। इस तिथि को अपनाकर ईसाइयों ने इस उत्सव के लिए एक ईसाई विकल्प प्रस्तुत किया, जिसमें ईसा द्वारा दुनिया में लाई गई रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्रिसमस केवल धार्मिक चिंतन का समय नहीं है, बल्कि यह उपहार देने, भोज और उत्सवों से भरा एक सांस्कृतिक अवसर भी है। यह उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हालांकि विभिन्न संस्कृतियों के पास इसके लिए अपनी विशेष परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों में बच्चे सांता क्लॉज से उपहार प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य धार्मिक सेवाओं और नतिविधि दृश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो ईसा के जन्म को चित्रित करते हैं। हालांकि आज के समय में क्रिसमस को व्यावसायिक रूप से मनाया जाता है, इसके धार्मिक मूल तत्व इसके महत्व को बनाए रखते हैं, जो ईसा के जन्म के माध्यम से दुनिया में लाए गए प्रेम, शांति और उद्धार के बारे में है। कई ईसाई परंपराओं में क्रिसमस मध्य रात्रि मास या चर्च सेवा से शुरू होता है, जहां विश्वासी ईसा के बेथलहम में जन्म लेने की याद में एकत्रित होते हैं। ईसा के जन्म की कहानी, जो अक्सर गॉस्पेल से सुनाई जाती है, यह याद दिलाती है कि ईसा के आगमन से दुनिया में आशा, शांति और उद्धार आया। परिवार भी दान के कार्यों में संलग्न होते हैं, यह याद करते हुए कि ईसा का संदेश प्रेम, गरीबों की देखभाल और सभी लोगों के प्रति दयालुता था। निष्कर्ष। ईसा मसीह का जीवन और उनके उपदेश ने इतिहास की दिशा को प्रभावित किया है, न केवल धार्मिक विचारधारा पर, बल्कि कई समाजों के नैतिक और आचार्यक मूल्यों पर भी। उनका जन्म, जो क्रिसमस उत्सव के रूप में मनाया जाता है, एक उद्धारक के आगमन का प्रतीक है, जिसने दुनिया में प्रेम, क्षमा और आशा लाई। जबकि आज के समय में क्रिसमस को धार्मिक और सांसारिक परंपराओं का मिश्रण बनाकर मनाया जाता है, इसका वास्तविक अर्थ अब भी ईसा के जन्म और सभी के लिए शांति और उद्धार के वादे से जुड़ा हुआ है। उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से ईसा का संदेश अरबों लोगों को प्रेरित करता है और उनका जीवन मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जीवनों में से एक बनता है।